student, this is Miss Tanya. I hope you are all fine. Today we are going to learn unit number 2, kinds of animal. There are many different kinds of animals in the world. God has given them different qualities, colors, shape and sizes for their protection. हम देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं और खुदा ने उनको बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स दिए हैं और उनकी शेप्स अलग अलग है, उनकी शक्ल अलग अलग है. हम देख सकते हैं कि उनको अपने आप को महफूज रखने के लिए खुदा ने उनको शक्ल, कलर और मुख्तलिफ साइज़ का बनाया है. अभी हम इन तमाम एनिमल्स के बारे में वन बाय वन सीखेंगे. काइंड्स ऑफ एनिमल. There are different kinds of animal. Animals are of many colors. सबसे पहले हम उनके कलर्स के बारे में सीखेंगे कि खुदा ने इनको मुख्तलिफ कलर्स क्यों दिए हैं, क्या वजह थी कि खुदा ने उनको कलरफुल बनाया है. Look at here, angel fish. This is angel fish. The angel fish has bright blue and yellow stripes to warn off its enemies. यहाँ पर हम एंजल फिश को देख सकते हैं कि खुदा ने इसको ये कलर इसलिए दिया ताकि वो अपने दुश्मनों से खुद को महफूज रख सके. टू वॉर्न ऑफ इट्स एनिमीज. लुक एट हियर सेकेंड पिक्चर, कैमिलियन, जिसे उर्दू में हम गिरगिट कहते हैं. अ कैमिलियन कैन चेंज इट्स कलर टू हाइड फ्रॉम इट्स एनिमीज. और इसका भी यही काम है कि इसके ये कलर चेंज कर सकता है. ये इसके अंदर खुदा ने क्वालिटी रखी है कि ये अपने कलर को चेंज कर सकता है और जब कोई दुश्मन इसके सामने आता है तो ये खुद को उस कलर में, जिस चीज़ के ऊपर भी बैठा होता है उस कलर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और ताकि ये दुश्मन को नजर ना आ सके. पैरेट. द ग्रीन कलर ऑफ द पैरेट हेल्प इट टू हाइड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज. तोते का जो हरा रंग होता है वो इसको पत्तों में छुपाने के लिए इसके लिए मदद साबित करता है और या हेल्पफुल होता है. जब भी कोई इसको पकड़ने लगता है तो ये खुद को ग्रीन पत्तों में छुपा लेता है. नेक्स्ट देखें, जीब्रा. द जीब्रा स्ट्राइप्स हेल्प इट्स टू हाइड इन द टॉल ग्रास. जीब्रा की ये स्ट्राइप्स जो बने हुए हैं इसकी बॉडी पर आप देख सकते हैं, ये लाइनें हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इनको स्ट्राइप्स कहते हैं और ये भी इसको छुपने में मदद करती है. ये लंबी लंबी घास में छुप जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता कि जीब्रा है या नहीं है. यहाँ पर समझ आ गई. तो हमने सीखा एंजल फिश के बारे में, कैमिलियन के बारे में, पैरेट और जीब्रा के बारे में. आगे चलेंगे. एनिमल्स हैव डिफरेंट आउटर कवरिंग. अभी हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जिनकी जो आउटर कवरिंग है आप देख सकते हैं, उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक कवर होता है जिसने उसको प्रोटेक्शन दी होती है. तो हम देखेंगे कि वो क्या क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे स्नेल की. आपने कभी स्नेल देखा है? अक्सर बारिश के बाद ये बरसात के मौसम में अक्सर देखने को मिलते हैं या हमें अगर आपने देखा हो तो पानी के पास अक्सर ये नज़र आते हैं या दरख्तों पर. स्नेल की खुदा ने क्वालिटी ऐसी रखी है कि इसकी आउटर कवरिंग जो है वो एक शेल की बनी होती है, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट देखें, पैरेट. और पैरेट फीदर्स, यहाँ पर उसके पर होते हैं, फीदर्स कहते हैं परों को, और वो इसको प्रोटेक्शन अता करते हैं. ये इसकी आउटर कवरिंग है. अगर हम इसको टच करें तो जैसे हमारी स्किन पर बाल होते हैं वैसे नहीं है, बल्कि जितने भी बर्ड्स हैं उनकी आउटर कवरिंग क्या है? फीदर्स हैं. नेक्स्ट देखेंगे, पॉर्क्यूपाइन. इसका नाम क्या है? पॉर्क्यूपाइन. तो स्टूडेंट्स इसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्पाइन्स लगे होते हैं, कांटे, ठीक है, क्विल्स. ये इसको कांटों वाली स्याह भी कहते हैं, ठीक है. और ये क्या है? इसकी बॉडी, ये इसकी आउटर कवरिंग है और ये इसकी आउटर कवरिंग जो है इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको प्रोटेक्शन देती है. रैबिट. रैबिट की बॉडी पर फर होती है.
जो कि रैबिट की स्किन को प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट देखेंगे फिश। आप सब जानते हैं कि फिश की बॉडी पर, स्किन पर क्या होते हैं, स्केल्स लगे होते हैं। तो हम इसको पहचान सकते हैं कि ये क्या है, फिश है। अगर हम आंखें बंद करके भी इसको टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिश है, क्योंकि फिश की बॉडी पर स्केल्स लगे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट आउटर कवरिंग के बारे में, कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट आउटर कवरिंग। तो हम देखेंगे स्नेल शेल, पैरट फीदर्स, पॉर्क्यूपाइन क्विल्स, क्विल्स कहते हैं कांटों को, लंबे लंबे कांटे जो होते हैं। रैबिट फर, फिश स्केल। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एनिमल्स आर ऑफ मैनी साइजेस। हम देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं जिनको हम वेरी बिग एनिमल्स कहते हैं, और कुछ वेरी स्मॉल होते हैं, और कुछ मीडियम होते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले सम एनिमल्स आर वेरी बिग। उन एनिमल्स के बारे में सीखेंगे जो बहुत बड़े होते हैं, वेरी बिग। पहला क्या है, कैमल, एलिफेंट। बच्चों को एलिफेंट बहुत पसंद होता है, अक्सर इनकी पॉइंट सुनते हैं। तो बच्चों सबसे बड़ा एनिमल जिसको हम वेरी बिग एनिमल कहते हैं वो कौन सा है, एलिफेंट और कैमल। पहले हमने सीखा वेरी बिग एनिमल्स के बारे में, एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, क्रिएचर जिन्हें हम कह सकते हैं। लुक एट हियर, दिस इज कैटरपिलर। क्या है ये, कैटरपिलर। अब हम देखेंगे कि कैटरपिलर कैसे सरवाइव करती है, कैसे जिंदा रहती है, उसका फूड क्या है। अ कैटरपिलर लिव्स इन द ट्री एंड ईट लीव्स। कैटरपिलर ट्रीज पर रहती है और क्या करती है, लीव्स को खाकर ही जिंदा रहती है। लेडीबर्ड्स हेल्प प्लांट्स बाय ईटिंग अप टाइनी इंसेक्ट्स विच कैन हार्म देम। लेडीबर्ड क्या करती है, प्लांट्स की हेल्प करती है। उसके ऊपर जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स आ जाते हैं पत्तों को खाने के लिए, तो लेडीबर्ड क्या करती है, उनको खा जाती है ताकि वो प्लांट को बचा सके। अभी तक मैंने आपको सिखाया कि वेरी बिग एनिमल्स कौन कौन से थे, कैमल एंड एलिफेंट। और हम सीख रहे हैं वेरी स्मॉल एनिमल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कैटरपिलर और लेडी बर्ड के बारे में। इसको लेडी बग भी कहते हैं। अभी हम सीखेंगे कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग देयर सूटेबल इन्वायरमेंट। उनको जो इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल होता है, जो उनको उनकी लाइफ के लिए बेहतर होता है, उनकी बॉडी के लिए बेहतर होता है, तो वो वहाँ पर ही रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। हम उनके बारे में सीखेंगे जो कि बर्फानी इलाकों में रहते हैं, वेरी कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं। तो हम देखेंगे कि वो कैसे सरवाइव कर सकते। द लेग्स ऑफ सील आर लाइक फ्लैपर्स विच हेल्प इट टू स्विम इन द सी। अब ये देखें, सील के बारे में हम देखेंगे कि ये पानी में रहता है, और इसकी जो स्टूडेंट्स इसकी जो लेग्स होती हैं वही इसको हेल्प करती हैं फ्लैप करने में, तो ये फिर उसमें तैर सकता है आसानी के साथ। तो ये पानी में क्या करता है, रहता है, और वहाँ पर ही अपनी पूरी लाइफ जो है गुजारता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलर बियर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलर बियर भी पानी, और जहाँ पर पानी भी है और बर्फ़ भी है, ये बहुत ही ठंडी जगहों पर रहते हैं। सील के बारे में भी हमने देखा कि ये भी ठंडे इलाके में और साथ में पानी वाली जगहों पर रहता है। और इसी तरह से पॉलर बियर, अ पॉलर बियर हैज़ वेरी थिक फर एंड layers of the fat under its skin to help it keep warm। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी कोल्ड प्लेस में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नेचुरली ऐसा है कि इनकी बॉडी पर बहुत थिक फर होती है, ठीक है, और इनकी बॉडी के अंदर एक फैट की बहुत मोटी लेयर होती है। फैट कहते हैं चर्बी को, जो इनको क्या करती है, वार्म रखती है। इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बर्फ़ में रहें या पानी में रहें,
तो ये उनकी बॉडी को क्या करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी सीएल के बारे में और पोलर बियर के बारे में। हमने सीखा सम एनिमल्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। एंड नाउ वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट सम हॉट प्लेसेस, सम एनिमल्स लिव इन वेरी हॉट प्लेसेस। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो कि बहुत ही हॉट प्लेस में रहते हैं, जो अपनी जिंदगी वहां पर ही गुजारते हैं और सरवाइव कर सकते हैं हॉट प्लेस पे। अगर हम बहुत ही या ना तो हम ठंडी जगह पर रह सकते हैं, ना ही हम ज़्यादा गर्म जगह पर रह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए मॉडरेट टेम्परेचर ही हमारे लिए सूटेबल होता है। अभी हम सीखेंगे कुछ ऐसे एनिमल जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट प्लेस में रहते हैं। आपको पता है कि ये वो एनिमल है जो डेजर्ट में रहते हैं। A camel can go without food and water for many days. अब कैमल में ये क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक खाने के और पानी के बगैर रह सकता है, वो सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी में वाटर स्टोर कर लेता है और ये काफ़ी दिन उसके फिर क्या करता है, अंदर से ही अपने स्टमक से पानी लेता रहता है और उससे अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता है। बात समझ आई? अब डेजर्ट में हम चले जाएं तो वहाँ पर हमें पानी जगह जगह से नहीं मिलता, इसलिए कैमल जो है ऐसा एनिमल है जो कि वहाँ पर सरवाइव कर सकता है, क्योंकि ये अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है। ठीक है, और इसलिए ये काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है। सेकंड हम देखेंगे ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच आपको पता है ये बिगेस्ट बर्ड है और इसको लार्जेस्ट बर्ड भी कहा जाता है। द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड, इट लिव्स इन द डेजर्ट। ये भी कहाँ पर रहता है? डेजर्ट में रहता है। ये भी सरवाइव कर सकता है, इसलिए इसकी बॉडी के लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट है वो कौन सा है? वेरी हॉट प्लेस। हम सीख रहे थे सम एनिमल लिव इन वेरी हॉट प्लेस। कैमल एंड ऑस्ट्रिच लिव इन वेरी हॉट प्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम एनिमल्स लिव इन वाटर। हम उन एनिमल्स के बारे में देखेंगे जो वाटर एनिमल कहलाते हैं, जो पानी के अंदर ही अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। अ रे इज अ फिश विच इज शेप लाइक अ काइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखने में देखिए काइट की तरह बिल्कुल लग रही है, लेकिन ये क्या है बच्चों? एक फिश है जिसका नाम क्या है? रे फिश। वंस अगेन रे फिश। और ये भी एक इसकी शक्ल जो है काइट की तरह होती है और ये पानी में ही रहती है। इट सीम्स टू फ्लाई थ्रू द वाटर बाय फ्लैपिंग इट्स ह्यूज विंग्स। अब यहाँ पर देखें, इसके जो बड़े बड़े विंग्स हैं ये उसके ज़रिए से पानी में स्विम कर सकती है। ये इनको जब फ्लैप करती है ऊपर नीचे तो फिर ये आसानी के साथ पानी में स्विम कर सकती है। बात समझ आई? हम उन एनिमल्स के बारे में सीख रहे हैं जो कि पानी में रहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया रे फिश के बारे में कि रे फिश जो है वो इट्स लाइक अ काइट, इसकी शेप जो है वो बिल्कुल काइट जैसी होती है। सेकेंडली हम देखेंगे द डॉल्फिन लिव इन वाटर, कम्स टू द सरफेस टू ब्रीथ। अब डॉल्फिन के बारे में हम देखेंगे। डॉल्फिन क्या करती है? ये भी पानी में रहती है, वाटर एनिमल है, पानी में रहती है, लेकिन जब इसने सांस लेनी होती है तो ये फिर क्या करती है? सरफेस पे आ जाती है, ऊपर आ जाती है और फिर सांस लेती है और फिर वापस पानी में चली जाती है। ये इसकी क्वालिटी है। ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पर आ जाती है? पानी के सरफेस पे आ जाती है, ऊपर आ जाती है। मैंने आपको सिखाया वाटर एनिमल। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं, लेकिन हम किसके बारे में सीख रहे हैं अभी? रे फिश और डॉल्फिन के बारे में। Now we are going to learn some other animals. Some animals live both in water and on land. अभी हम उन एनिमल्स के बारे में सीखेंगे जो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पर भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। अगर उनका दिल चाहे तो वो पानी में चले जाते हैं, अगर वो बाहर आना चाहे, लैंड पर रहना चाहे तो वो वहाँ पर भी सरवाइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टर्टल के बारे में। टर्टल के बारे में, अ टर्टल हैज़ अ हार्ड शेल
टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी। इसकी बॉडी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही आप देख सकते हैं हार्ड शेल होता है, जिसको आसानी से हम तोड़ भी नहीं सकते, इतना सख्त होता है ये। और इसके अंदर टर्टल जो है वो अपनी पूरी लाइफ सरवाइव करता है। और ये अपने अगर इसको कभी ख़तरा महसूस हो या इसको लगे कोई एनिमी है या कोई इसको पकड़ने के लिए आ रहा है, कोई हंटर है, तो फिर ये क्या करता है, अपने शेल के अंदर छुप जाता है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी आप देख सकते हैं इसकी बॉडी बहुत ही हार्ड होती है। इवन कि अगर हम इसको टच करें तो ये बहुत ही हार्ड फील होगी हमें। इट लेस इट्स एग इनसाइड अ डीप होल इन द सैंड। अब टर्टल की बात करें और क्रोकोडाइल की बात करें तो ये कहाँ पर अंडे देते हैं, रेत के अंदर एक होल बना लेते हैं और फिर वहाँ पर इनसाइड द सैंड, रेत के अंदर एक होल बनाकर तो वहाँ पर जाके अपने अंडे देते हैं। ठीक है, ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। हम उन एनिमल्स के बारे में सीख रहे हैं जो बोथ प्लेसेस में रह सकते हैं, वाटर एंड लैंड। ओके जी, हमने सीखा कि कुछ ऐसे एनिमल जो डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साइज़ में कुछ बिगेस्ट हैं, कुछ बिग हैं और कुछ वेरी स्मॉल हैं। अभी हम कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में सीखेंगे जिनको अनयूजुअल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अनयूजुअल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो हमें आम तौर पर नज़र नहीं आते। मे बी ये बहुत ही हम इनको ये कह सकते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द सी, इसलिए हम इनको वैसे आम नहीं देख सकते, तो इनको कहते हैं अनयूजुअल एनिमल्स। सम एनिमल्स आर अनयूजुअल। स्नेल हैज़ अ शेल। स्नेल तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि अक्सर ये हमें नज़र आता है बरसात के बाद, और या दरख्तों के ऊपर चढ़े होते हैं ये, या हमें ये ज़मीन पर भी नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अ स्टार फिश लुक्स लाइक अ स्टार। देखें, बिल्कुल स्टार की तरह लग रही है। स्टार फिश किसकी तरह लगती है, स्टार की तरह, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टार फिश। एन ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स, इसीलिए इनको अनयूजुअल कहा जाता है। कितनी आर्म्स है इनकी, 8 आर्म्स है। एन ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स। तो स्टूडेंट्स, अनयूजुअल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी 8 आर्म्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अ सी हॉर्स इज अ फिश विच लुक्स लाइक अ हॉर्स। ये भी फिश है, लेकिन ये किसकी तरह देखने में लगती है हमें, हॉर्स की तरह, इसलिए इसका नाम क्या है, सी हॉर्स। अभी हम सीख रहे हैं अनयूजुअल एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले हमने सीखा स्नेल। स्नेल के बारे में, अ स्नेल हैज़ अ शेल, a starfish looks like a star, an octopus has 8 arms, a seahorse is a fish which looks like a horse. Now we are going to learn about the jellyfish. A jellyfish looks like jelly. अब एक ऐसी भी फिश है जो बिल्कुल जेली की तरह लगती है, जिसका नाम क्या है, जेलीफिश। A sea anemone लुक्स लाइक अ फ्लावर। यहाँ पर देखिए, देखने में आपको लग रहा है कि ये एक फ्लावर है, लेकिन ये क्या है, ये भी सी एनिमल है। इसका नाम क्या है, सी एनिमोन। क्या नाम है, सी एनिमोन। सम एनिमल्स ले एग्स, सम हैव बेबीज। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं और कुछ के क्या होते हैं, कुछ के बेबीज होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनके बेबीज पैदा होते हैं। ठीक है, ये थे अनयूजुअल एनिमल। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा सारा लेसन समझ आया होगा। अभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मैच द एनिमल्स टू देयर कॉर्ड्स। हमने सीखा कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट आउटर कवरिंग, तो हम इनको मैच करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, अ फिश। फिश की बॉडी पे क्या होता है, फर, स्केल, फीदर, नो स्केल। फिश हैज स्केल्स ऑन देयर बॉडी। रैबिट, रैबिट की बॉडी पे क्या होता है, फीदर, स्केल्स या फर। तो रैबिट की बॉडी पर क्या था, फर। पैरेट, फीदर्स। पैरेट की बॉडी पे क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं।
क्योंकि ये एक बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनिमल्स दैट आर, इनके हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले वेरी बिग जो एनिमल थे वो कौन कौन से थे? एलिफेंट एंड जिराफ। स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से याद करना है, इनके स्पेलिंग याद करनी है, ठीक है? मिसिंग लेटर्स हैं। एंड देन वेरी स्मॉल कौन कौन से एनिमल थे? स्पाइडर और फ्लाई। आपने याद रखना है, हम सीख रहे हैं एनिमल्स के बारे में। आगे आप जब सीखेंगे तो ये फिर आपको क्लासेस जब इनकी सीखेंगे उसमें आप सीखेंगे कि ये इनको इंसेक्ट कहते हैं, लेकिन ये है तो सारे एनिमल्स हैं, ठीक है? वेरी स्मॉल एनिमल्स। फिल इन द टेबल सेइंग वेयर दीज एनिमल लिव। टेस्ट टाइम है, आपने बताना है कि पोलर बेयर कहाँ पर रहता है? वेरी कोल्ड प्लेसेस में, हॉट प्लेसेस में, वाटर प्लेस या लैंड एंड वाटर प्लेस। तो पोलर बियर कहाँ रहता था? वेरी कोल्ड प्लेस में। नेक्स्ट कैमल, वेरी हॉट प्लेस। डॉल्फिन कहाँ रहती है बच्चों? यस, वाटर प्लेस। फ्रॉग कहाँ रहता है? वेरी कोल्ड में। वेरी हॉट, वाटर, नो, लैंड एंड वाटर प्लेस। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको सिखाया कुछ सी एनिमल्स के बारे में जो कि जिसकी तरह के नज़र आते हैं देखने में, उनका नाम भी वैसा ही है। तो आए हम इनको लिखेंगे। अ फिश दैट लुक लाइक अ स्टार, स्टार फिश। अ फिश दैट लुक लाइक जेली फिश। अ फिश दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स, सी हॉर्स। An animal that looks like a flower, anemone, sea anemone. An animal that has 8 arms, octopus. हमने सीखा कि ऑक्टोपस की कितने आर्म्स थे? 8 आर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, why is parrot green? Here is answer. Parrot is green because green color helps parrot to hide in the green leaves of the tree. Number 2, which animal has sharp quills? Porcupine animal has sharp quills. तो मैंने आपको बताया था पॉर्क्यूपाइन के शार्प क्विल्स होते हैं। व्हाट डज द कैटरपिलर ईट? अ कैटरपिलर ईट्स लीव्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट लिविंग बर्ड? बिगेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा था? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट लिविंग बर्ड। नेक्स्ट, वेयर डज अ क्रोकोडाइल लिव? अ क्रोकोडाइल लिव इन वाटर एंड लैंड। What is the name of the fish that looks like horse? जो हॉर्स की तरह देखने में लगती थी उनको क्या कहते थे हम? सी हॉर्स। वेरी गुड। सी हॉर्स दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सारा लेसन समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से सीखेंगे और याद भी करेंगे, और आप इसकी एक्सरसाइज को आपने मेमोराइज करना है और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स और पूरी एक्सरसाइज जो है आपने अच्छे से याद करनी है ताकि हम नेक्स्ट लेसन को सीख सके। अभी पहला यूनिट जो हमने सीखा था वो था लिविंग थिंग्स के बारे में। सेकंड यूनिट हमने सीखा है एनिमल्स के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अगली वीडियो में हम थर्ड लेसन सीखेंगे ताकि हम साइंस के जो बुक है उसके स्टडी करते चले जाएं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, goodbye, God bless you, stay home, save life.